आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं दीपक वर्मा। अभी 2 दिन पहले एक विशेष मामला सामने आया है और ये मामला है यौन प्रताड़ना का। और ये मामला जो है जिस पर आरोप लगाया है वो है डीएवी कपिल देव। जहाँ अभी हम पहुँचे हुए डीएवी कपिल देव के प्रिंसिपल एम.के. सिन्हा पर, जिन पर आरोप लगाया है यहीं की एक नर्स ने। और उन्होंने आरोप लगाया है कि इन पर लगातार यौन प्रताड़ित किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ अरगोड़ा थाना में अपने FIR दर्ज भी कराया है। सारी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई है और इसी का जानकारी लेने के लिए आज हम पहुँचे डीएवी कपिल देव में। हालांकि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल से भी मिलने का प्रयास किया, यहाँ पे और भी लोगों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सभी का यही कहना है कि हमें पूरी जानकारी नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। हमने यहाँ के स्टाफ से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कहा जाए तो ये जो प्रताड़ना हुई है, एक स्कूल, एक विद्यालय जो शिक्षण स्थान है, एक पढ़ने का स्थान है, एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, और ऐसे मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के छात्रों पर, यहाँ के पढ़ने वाले और भी विद्यार्थी हैं और ख़ास करके यहाँ जो गार्जियन है, जो आने वाले बच्चे का भविष्य यहाँ देख रहे हैं, उन पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। खैर, देखते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरह से ये क्लियरेंस होता है। पूरी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस खबर पे बने हुए हैं और पता करते हैं किस तरह से क्या कुछ मामला है। हालांकि अभी तक हमें ना प्रिंसिपल एम.के. सिन्हा सर से बात हो पाई है और ना ही नर्स से बात हो पाई है। हम पूरी जानकारी के लिए लगे हुए हैं और इस पूरी जानकारी त्वरित कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। जैसे ही मामला संज्ञान में आया पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की है और FIR दर्ज करके त्वरित अनुसंधान चल रहा है। हम लोग यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और अग्रतर कार्रवाई होगी। सर, अभी तक कुछ सुराग मिल पाया क्योंकि ये लगातार फरार बताया जा रहा है? देखिए, पुलिस अपने स्तर से भरपूर कोशिश कर रही है और यथाशीघ्र अविलंब हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो और कार्रवाई होगी। सर, जो एविडेंस दिए गए हैं क्या वो काफ़ी हैं? एविडेंस की भी विस्तृत जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है कि किस हद तक एविडेंस बिल्कुल सही है या गलत है। हम लोग पूर्ण रूपेण जांच कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे पैसिफाई कर रहे हैं? प्रोटेस्ट देखिए, विधि व्यवस्था हम लोगों ने लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप विधि व्यवस्था ख़राब ना करें। अगर आप को विरोध प्रदर्शन करना हो, आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से करें। अगर विधि व्यवस्था आप खराब करेंगे तो आप पर भी कार्रवाई की निकम्मी सरकार है। ये सरकार कोयला बेचने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा था CM के काफिले में जो हमला हुआ था, एक रात में 200 से ऊपर कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था। मगर इतना बड़ा आज मुद्दा हो गया है रांची के शहर में, जहां पर हमारे प्रिंसिपल के ऊपर, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रिंसिपल के ऊपर ऐसा आरोप लगता है, लेकिन अभी तक 2 दिन हो गई है, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। ये साफ साफ सरकार का यहाँ पे कोल्ड रवैया दिखाया जा रहा है। क्यों? इस पे सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है। आप लोग भी जाके सरकार से सवाल पूछिएगा, अभी तक ऐसा क्यों हुआ है कि उनका अरेस्टिंग नहीं हुआ और कब तक होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। अगर हिंदू युवा वाहिनी चेतावनी देती है, अगर 2 दिन के अंदर उनका अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम पूरा रांची में चरणबंद आंदोलन करेंगे। सरकार से हम इस प्रकार से मांग रखेंगे, भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। सिंगल टायर जो इन लोग का जो अमेरिकन सिस्टम है, सिंगल टायर, जैसे हम लोग के यहाँ 3 टायर सिस्टम है, उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग को सिंगल टायर गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए महिलाओं के लिए, जो जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जल्द से जल्द ऐसे कानून सख्ती से लागू की जाए कि उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान ना रहे और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिले। परिचय आयुष सिंह, रांची जिला उपाध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी। ये जो भी वाक़या हुआ है ये बहुत ही गलत है। क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग बच्चे को भेजते हैं, अच्छी तामील हासिल करे बच्चा, और वहाँ के प्रिंसिपल ही इस तरह की हरकत करेंगे तो बच्चे पे ऑब्वियसली बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। मैं DAV मैनेजमेंट से यही चाहूँगा कि अगर रिक्रूटमेंट आप करते हैं इतने सीनियर पोजीशन पे तो एटलीस्ट प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए उस आदमी का, ठीक है, और प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, 1 साल से स्कूल का 2 साल से डिग्रेडेशन हुआ है। आप कहाँ थे? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ फिक्स होनी चाहिए। और सेम टाइम ऐसे आदमियों का जगह जेल है, प्रशासन को इसमें चुस्ती दिखा के इस आदमी को गिरफ्तार करके जेल में देना चाहिए। अब बच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे लोग स्कूल बहुत अच्छा है, सारे टीचर भी अच्छे हैं,
पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि डीएवी ऐसा संस्थान है जहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन विरोध जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो सही था। हाँ, आवाज़ उठाना ही चाहिए। अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे आवाज़ तो उठाएगा कौन? अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है तो गलत है ना। कल हमारे भी घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ कुछ होता है कि आप नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, यही है समाज हमारा, यही होना चाहिए प्रोग्रेसिव समाज का डेफिनेशन। परिचय अभिषेक कुमार।